भाजपा सरकार के विरोध में जैन समाज में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। जैन समाज ने प्रतिष्ठानों पर भाजपा के विरोध में बैनर पोस्टर लगाकर जमकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री संबोध शेखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने का जैन समाज के लोग जमकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। करहल में 2 सैकड़ा से अधिक दुकानों पर बैनर पोस्टर लगाकर जैन समाज ने विरोध जताया है। पोस्टर में लिखा है कि भाजपा सरकार में संबोध शेखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने का सकल दिगंबर जैन समाज भारत बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। जैन समाज के लोगों का कहना है कि जो ईश्वर का घर छीनेगा हम उसका घर छीनेंगे, जो संबोध शेखर जी छीनेगा हम उसकी कुर्सी छीनेंगे। कुछ इस प्रकार के पोस्टर करहल कस्बे में चर्चा का विषय बने हुए हैं। संपूर्ण जैन समाज भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से बेहद नाराज है। हाल ही में होने वाले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देने के लिए जैन समाज तैयार दिखाई दे रहा है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है जो वन क्षेत्र से घिरी हुई है। पहाड़ी के तलहटी में दर्जनों जैन मंदिर हैं। 2 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार की सिफारिश के बाद केंद्रीय वन मंत्रालय ने पारसनाथ के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में आज सूचित किया है। जैन समाज का कहना है कि क्षेत्र में यूको टूरिज्म और अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देना गलत है। सकल दिगंबर जैन समाज भारत भाजपा सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध करती है। इसी के साथ ही जैन समाज के लोगों ने अपना जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए क्या कुछ कहा, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। आज हम लोगों ने दुकानों पर इसलिए बैनर लगाए, भाजपा सरकार ने संबोध शेखर जी को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है और पूरा जैन समाज भारत पर्यटक स्थल घोषित करने का भाजपा सरकार का विरोध करता है और इसी प्रकार हम लोग जैन समाज के लोग आंदोलन करते रहेंगे। बैनर पोस्टर लगाकर जो जैन धर्म सभी जो भारत सरकार का विरोधाभास कर रहा है, क्या पूरा मामला है? ये हमारा जो संबोध शेखर है, ये पर्यटन स्थल का गवर्नमेंट इसको पर्यटन स्थल बनाना चाह रही है। हम लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं जो हमारा जो पर्वतराज संबोध शेखर मंदिर जो है वो पवित्र है। हम अपने पवित्रता को अपने में नहीं बदलना चाहते हैं। इसका हम लोगों का विरोध है और विरोध रहेगा। जब तक सरकार इसकी सुनवाई नहीं करेगी तब तक हम लोग अनशन भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आपके बैनर पे लिखा हुआ है जो संबोध शेखर जी छीनेगा हम उसकी कुर्सी छीनेंगे। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ये जो भी लिखा है उस पर ही हम लोग काम रहेंगे। आज जैन समाज ने बीजेपी सरकार की गतिविधियों का जो बैनर लगा के विरोध किया है, क्या पूरा मामला है? संबोध शेखर जी हमारा तीर्थ है, सदियों से है, अनाज काल से है, उसको इन्होंने पर्यटन क्षेत्र बनाया है। उसका मैं विरोध करता हूँ, इनके निर्णय का पूरा विरोध करता हूँ और अगर ये निर्णय नहीं बदलते हैं तो मैं सड़कों पर आके उद्यम भी कर सकती हूँ। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर जो जैन समाज भारत सरकार का विरोधाभास कर रहा है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है हमारा संबोध शेखर पर्वत एक आस्था का केंद्र बिंदु है, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। हमारा सबसे बड़ा केंद्र है आस्था का। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर पर्यटक स्थल घोषित न किया जाए। अगर वो पर्यटक स्थल घोषित करती है सरकार तो वहाँ पर हर मनुष्य पहुँचेगा जूते चप्पल लेकर, दारू वगैरह। हमारी पवित्रता है वो खंडित हो जाएगी। हमारे जैन धर्म में इन चीज़ों का बहुत निषेध है। जब हम लोग प्याज तक खाना पसंद नहीं करते तो मांस मदिरा इत्यादि चीज़ों को ऊपर पर्वत पर कोई ले जाएगा तो हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? यदि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार को झुका कर मानेंगे। हम किसी भी कीमत पर अपने पर्वत को बचाएंगे। बैनर पे ये भी लिखा है जो संबोध शेखर जी छीनेगा हम उसकी कुर्सी छीनेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जैन समाज एकजुट है, पूरा भारत देश का जैन समाज एकजुट है। हम सरकार को हिलाएंगे और सरकार के विरोध में ही जाएंगे। फैसला वापस नहीं आता है तो सरकार बदलने का भी काम करेंगे जैन समाज? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार बदलने का भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सरकार को बदलें, क्योंकि सरकार निकम्मी हो जाएगी, सुनेगी नहीं तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। आज बैनर लगाकर भाजपा सरकार का जो विरोध कर रहे हैं जैन समाज, क्या पूरा मामला है? ये संबोध शेखर हमारा जो पर्वत है
ये जैन समाज के जैन आस्था का केंद्र है। जैसे अनादिकाल से ये पर्वत है, यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हुए हैं। उस पावन भूमि को भारत सरकार के द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके विरोध में समूचे उत्तर भारत में जैन समाज विरोध प्रदर्शन कर रही है भारत सरकार के इस निर्णय का। इसमें आपने ये लिखा है कि बीजेपी सरकार का हम विरोध करते हैं और नीचे एक नारा भी दिया है, कुर्सी छीनेंगे, जो हमारी मांग। बीजेपी सरकार का विरोध नहीं करते हैं, आप बैनर को पहले देखिए। बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं, बीजेपी सरकार के फैसले। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर भारत सरकार का जो विरोधाभास जैन समाज कर रहा है, क्या पूरा मामला है? इसमें जो सरकार ने ये निर्णय लिया है बहुत गलत है और हम इसके खिलाफ हैं। और ये जब तक 15 दिन का सरकार ने समय दिया है तब तक हम देख रहे हैं, वरना इसके बाद में फिर मेरा विरोध चालू है। हम लोग सब धरना पर बैठेंगे और सरकार को सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, फिर आप क्या करेंगे? मेरा विरोध चालू रहेगा। बैनर पे लिखा हुआ है जो संबित शेखर जी छीनेगा, हम उसकी कुर्सी छीनेंगे। क्या आप सरकार बदलने का भी काम करेंगे? बिल्कुल, सरकार को गिराने का काम करेंगे। करल में बैनर पोस्टर लगाकर जो भारत सरकार का विरोधाभास किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? ये जो हमारा पर्वत है, जो हमारा पर्वतराज है, उसको मतलब कब्जा करने की इच्छा है, इसलिए उसके विरोध में हम लोगों ने पेड़ लगाए, धरना दिया और कल करने के समय उन्होंने वादा किया है कि हम 15 दिन के अंदर इसका निर्णय। बैनर पे लिखा हुआ है कि जो संबित शेखर जी छीनेगा, हम उसकी कुर्सी छीनेंगे। क्या करेंगे आप? बैनर पे लिखा हुआ है जो संबित शेखर जी छीनेगा, हम उसकी कुर्सी छीनेंगे। बैनर पर ये लिखा हुआ है जो संबित शेखर जी छीनेगा उसकी हम लोग कुर्सी छीनेंगे। जैन समाज उनकी कुर्सी छीनेंगे हम लोग। अगर मेरे पर्वत पे अगर जरा भी जोखिम लाएंगे तो जैन बंधु एक भी चुप नहीं रहेगा। आपकी दुकान के बाहर जो भारत सरकार के विरोधाभास में बैनर लगा हुआ है, क्या पूरा मामला है? मामला हमारे तीर्थ संबित शेखर जी को लेके है, जो कि तीर्थ स्थल है, उसको केंद्र सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित किया हुआ है। उस विषय में धरना दिया जा रहा है और हम चाहते हैं कि वो तीर्थ स्थल ही रहे। सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सरकार अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती, हम उस स्थिति में धरना दे ही रहे हैं और धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। आए पड़ेगी तो जान की बाजी लगा देंगे। आपके बैनर पे लिखा हुआ है जो संबित शेखर जी छीनेगा, हम उसकी कुर्सी छीनेंगे। क्या सरकार बदलने का भी काम करेंगे? केंद्र सरकार अगर ये करेगी, निर्णय लेगी, तो हम उसकी कुर्सी भी छीनना जानते हैं। आज हमने सपोर्ट किया है तो कल हम सपोर्ट वापस भी मिलना जानते हैं। करल में बैनर पोस्टर लगाकर जो भारत सरकार का विरोधाभास किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? ये जो हमारा पर्वत है, जो हमारा पर्वतराज है, उसको मतलब कब्जा करने की इच्छा है, इसलिए उसके विरोध में हम लोगों ने पेड़ लगाए, धरना दिया और कल करने के समय उन्होंने वादा किया है कि हम 15 दिन के अंदर इसका निर्णय। बैनर पे लिखा हुआ है कि जो संबित शेखर जी छीनेगा, हम उसकी कुर्सी छीनेंगे। क्या जैन समाज उनकी कुर्सी छीनेंगे हम लोग। अगर मेरे पर्वत पे अगर जरा भी जोखिम लाएंगे तो जैन बंधु एक भी चुप नहीं रहेगा।